केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अलीगढ़ में हैबिटेट सेंटर में कल्याण सिंह जयंती समारोह में शामिल होने आए, जहां उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के अनुकूल ही हमारा आचरण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी को ये हक हासिल नहीं है कि कोई कहे कि मैं बड़ा हूं। पैदाइश की बुनियाद पर कोई छोटा बड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक स्तर पर विषमता हमारी वास्तविकता हो सकती है, लेकिन समता हमारी महत्वाकांक्षा है। हमारे संविधान की बुनियाद समता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इरफान हबीब साहब कहते हैं कि मुसलमान दूसरे दर्जे के शहरी हैं, लेकिन आरएसएस वाले नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि इरफान हबीब धार्मिक आस्था को अफीम कहते हैं, क्या उनकी बात मानी जाए? उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और जो काला झंडा दिखाना चाहते हैं वह दिखाएं, हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि किसी ने काला झंडा दिखाया नहीं है, लेकिन उनका भी सम्मान करना चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस दौरान कल्याण सिंह के पुत्र एटा सांसद राजवीर सिंह राजू भैया भी मौजूद रहे। क्या कहा है? उन्होंने अपने भाषण में अंबेडकर जी का नाम नहीं लिया। क्या मतलब? जो वो अपना एक स्पीच दे रहे थे, भाषण तो जी राज्य सरकार तय करती है, गवर्नर थोड़ी तय करते हैं। तो अगर नहीं पढ़ा तो इसका मतलब राज्य सरकार ने नहीं लिखा होगा। भाई, गवर्नर का भाषण जो होता है असेंबली सेशन में, वो गवर्नर खुद नहीं तैयार करते हैं, वो तो राज्य सरकार तय करती है। तो डीएमके क्यों कह रही है इस बात को? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो डीएमके बता सकती है। क्या कहना जायज है ये जो भाषण सरकार? भाई, मैं जहाँ तक जानता हूँ और जो बिल्कुल सही है कि जो ये गवर्नमेंट का पॉलिसी स्टेटमेंट होता है, जो हर वर्ष के शुरू में जो पहला सत्र होता है, उसमें राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए जो चीज़ कही जाती है वो गवर्नमेंट का पॉलिसी स्टेटमेंट होता है, नीति वक्तव्य होता है। तो वो लिखेंगे वही गवर्नर बोलेंगे। तो पाकिस्तान जाने की क्यों सलाह दे रहे हैं फिर? अब ये तो वो बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ भाई? दोहरी नीति है क्या? नहीं, मुझे कैसे पता भाई? जो लोग इसको, आज बड़ी अजीब बात है, कहें मतलब बात आपके हैं और सवाल इनसे किया जाए, ये अभी आपने सवाल है, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े या तालीम हासिल की, यह कार्यक्रम कैंपस से बाहर होना किस नज़रिए से देखते हैं? दूसरा, कुछ छात्र कार्यक्रम को लेकर आपको लेकर विरोध जता रहे थे। नहीं, मुझे तो किसी को ने विरोध नहीं बताया। मुझे तो इतना बताया कि सोशल मीडिया पे कोई लोग कुछ लिख रहे हैं। सर सैयद का आपने कोट किया, आपने ये कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, सर सैयद का कहना था। आपका खुद का क्या कहना है? मैं बार बार बोल चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ। आपने पढ़ा नहीं है? मेरी किताब नहीं पढ़ी क्या? यही लिख चुका हूँ मैं कि भाई मैंने, बल्कि एक और भी मैंने कहा था कि भाई जब हमने बहुत सारी चीज़ों को कंफ्यूज कर दिया है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कोई बाहर से आए हुए स्कॉलर थे, मैंने उनसे पूछा, पाकिस्तान के थे, मैंने उनसे पूछा, मैं क्या भाई आपकी नेशनलिटी क्या है? मेरी नेशनलिटी आप इस्लाम बताते हो, आपकी खुद की नेशनलिटी क्या है? भैया, दुनिया में सऊदी नेशनलिटी है, मिस्री नेशनलिटी है, इंडियन की इंडियन नेशनलिटी होगी। इंडियन को हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी कहेंगे। तो सर सैयद ये कहते थे कि इसको रिलीजियस टर्म के तौर पे इस्तेमाल मत करो, इसको राष्ट्रीय टर्म के तौर पे इस्तेमाल। मोहन भागवत जी ने ये कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को किसी तरह का कोई खतरा नहीं, उनको अपनी सुप्रीमेसी बालादस्ती छोड़नी होगी। तो क्या कहना चाहिए? आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहिए? उनका कहने का मकसद है कि हिंदुस्तान के अंत के मुसलमान अपनी 800 साल तारीख को भूल जाएं। आप क्या कहते हैं? मतलब 800, इसका मतलब ये हुआ कि तारीख को कोई तारीख तो अंग्रेजी में एक कोट है कि खुदा का इख्तियार हर चीज़ पे, लेकिन खुदा भी तारीख को बदलता नहीं है। तारीख अपने आप में एक अलग चीज़ है। आज के दौर में मेरी सोच क्या होना चाहिए, वो उस तारीख में अभी भी कहा। भागवत जी के बयान से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? मैं कह रहा हूँ भगवत जी का वो मतलब नहीं है जो आप बता रहे हैं। आपके भगवत जी का मतलब है कि आज जो हमारा संविधान है, हमारा आचरण उसके अनुकूल होना चाहिए। जहाँ पे किसी को यह, इतनी देर तो मैं बोला हूँ,
कि जहाँ पे किसी को यह हक हासिल नहीं है कि कोई ये कहे कि मैं बड़ा हूँ पैदाइश की बुनियाद पे, और पैदाइश की बुनियाद पे कोई और छोटा है। इतनी देर तो मैंने यही बात करी, और क्या बात करी है। विषमताएं हमारी वास्तविकता हो सकती हैं सामाजिक स्तर पे, लेकिन समता हमारी महत्वाकांक्षा है और हमारे संविधान का की बुनियादी बेसिक जो पिलर्स हैं उसमें है समता। तो इसमें क्या गड़बड़ है। इरफान हबीब साहब तो ये कह रहे हैं कि आरएसएस तो ये बहुत छोटी बात कह रही है, वो तो ये चाहती है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान दूसरे दर्जे के शहरी बन के रहें। ये बात इरफान हबीब साहब कहते हैं, आरएसएस वाला तो कोई नहीं कहता या कहा है। भागवत के बयान का यही मतलब निकालते हैं ना। वो तो अब आपको हक हासिल है, आप जो जी चाहे मतलब निकालिए। वो तो मिसाल के तौर पे वो तो धार्मिक आस्था को अफीम कहते हैं, आप मानेंगे उनकी बात? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो तो धार्मिक आस्था को अफीम की गोली कहते हैं, आप मानेंगे उनकी बात? वो तो अपने तरीके से करेंगे ना, उनको उसमें क्या खास बात है। गवर्नर साहब, कुछ तालिब इल्म और तलबा मिलकर काला झंडा दिखाने की बात कर रहे थे आप। तो दिखाए ना, उसमें कोई हम एक लोकतांत्रिक देश है, हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए जो काला झंडा दिखाना चाहें। दिखाया नहीं है किसी ने, लेकिन अगर दिखाना चाहें तो उनका भी सम्मान करना चाहिए। दिखाएं तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।